हर बेटा शादी के बाद नहीं बदलता। समीर एक एमएनसी में बीटेक करके एक बड़े ओहदे में काम करता था। 6 बहनों में इकलौता भाई और सबसे छोटा था समीर। सभी उसी से उम्मीद लगाते थे कि अब ये जिम्मेदारियां संभालेगा, और उम्मीद गलत भी नहीं थी। समीर था भी ऐसा, स्वभाव से बहुत ही सरल, मर्दभाषी और सभी का आदर करने वाला। अपने माता पिता और बहनों की हर बात मानता था। आज तक शायद ही कभी समीर ने अपने घर वालों की बात को टाला हो। 25 वर्ष के समीर के लिए अब दीनदयाल जी और कामनी जी लड़की की तलाश कर रहे थे। सभी बेटियों का विवाह कर दिया था। अब दीनदयाल जी और कामनी जी भी उम्र दराज हो गए थे। उन्होंने पहले समीर की इच्छा जाननी चाहिए, जिस पर समीर ने साफ कह दिया, आप जिसे पसंद करेंगे मेरे लिए उसके साथ जीवन भर रिश्ता निभाऊंगा। समीर की ऐसी बातें सुनकर खुशी से उनकी छाती चौड़ी हो गई। जल्द ही उन्हें बहू के रूप में कुहू पसंद आ गई, जो कि बीएससी बीएड किए हुई थी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। पर दीनदयाल जी, कामनी जी और समीर की बहनों के मन में एक डर था कि कहीं उनका श्रवण कुमार सा बेटा या भाई बहू के आने के बाद बदल न जाए। ये भी सोचते थे कि बहू पढ़ी लिखी ज्यादा है तो उसके नखरे भी बहुत होंगे, उनके समीर को जोरू का गुलाम बना देगी। अभी तक बहनों को ससुराल छोड़कर आना हो या लाना हो, किसी के यहाँ न्योता हो, तो समीर ही सब जिम्मेदारियां निभा रहा था। समीर और कुहू का विवाह सकुशल संपन्न हो गया, पर सभी के मन में अनजाना डर था। कुहू ने घर में आते ही ऐलान कर दिया कि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल इसलिए नहीं बनाया है कि मैं पूरे दिन घर के काम काज करूं। मुझे सरकारी नौकरी हासिल करनी है, उसके लिए मुझे दिन रात पढ़ना है। मैं समझौता नहीं करूंगी। घर के कामों के लिए नौकरानी रख लीजिए। समीर ने अपने माता पिता की रजामंदी जाने बिना ही अगले दिन से नौकरानी का इंतजाम कर दिया। कुहू सुबह उठती, दीनदयाल जी और कामनी जी के पैर छूती, चाय बनाती, सबको देती। समीर अपने ऑफिस चला जाता। समीर के जाने के बाद कुहू अपने कमरे में बंद हो जाती। 1 बजे निकलती, नहाती, खाना खाती, फिर अपने कमरे में बंद हो जाती। कामनी जी कहती, पूजा करके खाना खाया करो बहू। कुहू आज के जमाने की बहू दो टूक जवाब देती, भगवान कर्मों से खुश होता है मम्मी जी, पूजा पाठ या घंटी बजाने से नहीं। जितनी देर मैं पूजा करूंगी उतनी देर मैं तो 10 सवाल हल कर लूंगी। हंसकर जवाब देकर कुहू अपने कमरे में चली जाती। दीनदयाल जी और कामनी जी को कुहू का यह व्यवहार कतई अच्छा न लगता। समीर भी शाम को थका हारा आता और खाना खाकर सीधा अपने कमरे में चला जाता। एक दिन समीर की बड़ी बहन कांचा अपने मायके आई। कुहू ने अपनी ननद के पैर छुए, चाय नाश्ता की ढोंग रचाने के बाद कुहू फिर अपने कमरे में बंद हो गई। घर में कोई सामान खत्म होता, सीधा फोन घुमाती, सारा सामान अपने आप घर आ जाता। ना ही समीर को ना दीनदयाल को कहीं जाने की जरूरत पड़ती। कामनी जी और ननद रानी आपस में चुगली करती रहती कि ये नई बहुरिया तो घर को लुटा देगी। कोई मोल भाव नहीं, सीधा महंगा सामान ऑर्डर कर दिया, बस हो गया काम। जितने दिन कांचा रही, कुहू उनके पास कम ही बैठती। हाँ, किसी को जवाब नहीं देती, खुद से मतलब रखती। कांचा के ससुराल जाने का समय हुआ तो दीनदयाल जी ने समीर से कहा, छुट्टी ले ली है न तूने ऑफिस से? कांचा को छोड़ने जाना है, हर बार की तरह। इससे पहले समीर कुछ बोलता, कुहू बोल पड़ी, इन्हें छुट्टी लेने की क्या जरूरत है? दीदी पढ़ी लिखी हैं, खुद भी जा सकती हैं, हम गाड़ी बुक कर देंगे। अब ये कोई सरकारी नौकरी में तो है नहीं जो छुट्टी लेने पर भी सैलरी मिलती रहे। एक दिन का कितना नुकसान होता है, शायद आप लोगों को अंदाजा नहीं। कामनी जी ये क्या बोल रही हो बहू, सारी शर्म हया बेच आई हो क्या? पता है बेटी खुद घर से जाएगी तो उसकी कितनी नाक कट जाएगी। सब थू थू करेंगे कि जवान भाई बाप होते हुए बहू अकेले आ गई। इतनी तबीयत लंबे सफर में खराब हो जाती है, इसलिए हमेशा से सब बहनों को समीर ही छोड़ने जाता है। कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे मायके में चलता होगा ये सब, पर यहाँ नहीं, समझी? कुहू ठीक तो है फिर मम्मी जी, आज से सब
दीदियों को मैं छोड़ने जाया करूंगी उनके ससुराल, इसी बहाने घूम आया करूंगी, सबसे मुलाकात हो जाएगी। ठीक है मम्मी जी, पापा जी, कामनी जी। हाय रे मेरे कर्म फूटे, क्या जमाना आ गया है। घर की औरतें बहुएं बेटियों के ससुराल जाएंगी, वो भी उन्हें विदा करने। तेरे दिमाग तो ठीक है समीर, तू कुछ कहता क्यों नहीं? बुत बन के क्यों खड़ा है? कांचा, हाँ भैया, भाभी को क्या हो गया है? उन्हें समझाइए, लगता है पूरा दिन कमरे में घुसे रहने से उनके दिमाग पर भी असर हुआ है। मेरे ससुराल में मेरी नाक कटाना चाहती हैं, समीर ने कहा। माँ दीदी माफ कीजिएगा, पर कोहू ने क्या गलत कहा? आपको वो छोड़ आएगी तो इसमें गलत क्या है? मुझे ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, आप लोग जानते भी हो। हर बार आप सबको छोड़ने की वजह से मुझे जॉब में प्रमोशन भी नहीं मिला है, कई कंपनियां चेंज करनी पड़ी है। कोहू तो वैसे भी घर पर रहती है, सब चीज की जानकारी है उसे। अब वो आ गई है तो कुछ जिम्मेदारियां अपने मन से ले रही है, तो इसमें तो आप लोगों को खुश होना चाहिए, ना कि विरोध करना चाहिए। कामनी जी ने अपना सिर पीटते हुए कहा, वाह बेटा वाह, मेरा डर बिल्कुल सही था कि तू शादी के बाद जोरू का गुलाम बन जाएगा। तू तो बिल्कुल बदल गया रे। तू हमारा वो समीर है ही नहीं जो हमारी एक भी बात को कभी नहीं काटता था, अपनी बहनों पर तो जान छिड़कता था। तुझे पता भी ये है जो तू कह रहा है वो रीति रिवाज के विरुद्ध है। आज तक हमारे कुटुंब खानदान में कोई बहू ननद को छोड़ने नहीं गई। तुम दोनों तो उल्टी गंगा बहाना चाहते हो। बहुत देर से दीनदयाल जी सभी बातों को गंभीर होकर सुन रहे थे। उन्होंने दहाड़ती हुई आवाज में बोला, कामनी, अभी तक भले ही परिवार में कभी ना बही हो उल्टी गंगा, पर अब बहेगी। किन रीति रिवाजों की बात कर रही हो तुम? तब कहाँ गए थे रीति रिवाज जब तुम्हारा भाई अपनी बीवी बच्चों को लेकर विदेश चला गया और कभी लौट कर नहीं आया? यहाँ तक कि तुम्हारे पिताजी के अचानक से हुए निधन पर भी वो नहीं आया, मैंने आग दी। तब कहाँ चले गए रीति रिवाज जब आस्था दीनदयाल कामनी जी की दूसरी नंबर की बेटी के पति राज रात को शराब पीकर हमारे घर के सामने गली गलौज कर रहे थे, हम सबको गाली दे रहे थे? तब कहाँ चले गए रीति रिवाज जब समीर के डेंगू हुआ, कोई घर परिवार को देखने भी नहीं आया? मेरी और तुम्हारी क्या हालत हो गई थी उस समय, कहने को हमारी 6 बेटी, बस सबने पल्ला झाड़ लिया था अपनी कुछ न कुछ पारिवारिक समस्या या व्यवस्था बताकर। तुम्हारी बातों में आकर मैंने हमेशा से कुहू को ही गलत समझा। क्या हुआ, वो कमरे में बंद रहती है, जीवन में कुछ बन जाएगी तो हमें ही फर्क होगा। अपने परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी इस महंगाई के जमाने में अच्छे से संभाल लेगी। हम भी निश्चित होकर इस दुनिया से विदा हो सकेंगे कि हमारे बाद हमारे बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं होगी। कामनी, समीर बिल्कुल नहीं बदला है। हर लड़का शादी के बाद नहीं बदलता, वो पहले जैसा ही है, बस अपनी कुछ जिम्मेदारियां अपनी समझदार बीवी को दे रहा है। तो इसमें बुराई क्या है? आज से सभी बेटियों को हमारी कुहू ही छोड़ने जाएगी। तुम भी चली जाया करना उसके साथ, मैं तो वैसे भी लंबा सफर नहीं कर पाता। तुम्हारी शिकायत भी दूर हो जाएगी कि तुम्हें कहीं घुमाया नहीं। अब घूम लो। कांचा माथे पर शिकन लाते हुए बोली, पर पापा, दीनदयाल जी बीच में ही बात काटते हुए, पर वर कुछ नहीं कांचा, अगर मेरा फैसला मंजूर ना हो तो तुम दामाद जी को बुला लो या खुद चली जाओ। कुहू बहू भी तो जब से ब्याह के आई है अपने आप जाती आती है, किसी का समय खराब नहीं करती। कामनी जी ये ऐसे जवाब की कल्पना कभी नहीं की थी दीनदयाल जी से, पर उन्हें दीनदयाल जी का फैसला स्वीकार करना पड़ा। कुहू अपनी ननद को बड़े सम्मान के साथ खूब विदा देकर उसके ससुराल छोड़कर आई। शुरू में तो सभी बेटियों के ससुराल वालों ने विरोध किया, पर कहते हैं ना, परिवर्तन कभी ना कभी स्वीकार करना ही पड़ता है। अब तो अपनी बहुरिया के साथ कामनी जी भी सफर का आनंद लेते हुए जाती हैं। कुहू ने भी दिन रात मेहनत की, ससुराल वालों ने भी खूब साथ दिया। आखिरकार कुहू सरकारी बैंक की मैनेजर बन गई। उसे दूर का बैंक मिला, पर इकलौता बेटा होने के नाते समीर अपने माता पिता के पास ही रहता था। कुछ सालों में कुहू का तबादला उसके ससुराल वाली जगह पर हो गया। दीनदयाल जी कामनी जी कुहू कुहू करते नहीं थकते।
समीर भी अपने माँ बाप को खूब सेवा कर रहा था। 2 बच्चे हो गए थे समीर और कुहू के, जो अपने दादा दादी के आगे पीछे घूमते रहते थे। कौन कहता है शादी के बाद हर बेटा बदल जाता है। समीर जैसे बेटे भी हैं इस दुनिया में, और लोग यह भी कहते हैं पढ़ी लिखी बहुएं सास ससुर को लेकर नहीं चलती। अगर सास ससुर भी साथ दे तो कोई बहू अपने सास ससुर को छोड़कर ना जाए। हमारी कुहू भी तो उन्हीं में से एक है। आज कुहू की सम्मान सेवा की पार्टी है। दीनदयाल जी और कामनी जी इस दुनिया में नहीं रहे। कुहू अपने भाषण में सिर्फ दीनदयाल जी और कामनी जी की बातें कर रही है। बीच बीच में गालों पर आ गए आंसू को अपनी रुमाल से पोंछ लेती। समीर और कुहू इस गाने में कुछ पंक्ति मिलाकर गाते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी।